क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब इसका आंसर लिखना शुरू कर दो। विच आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वाड्रिलेटरल PQRS में AR 5 AP है, AS 5 AQ है, दोनों का रीजन क्या है? गिवन। क्या है? सर ये तो गिवन है, लेकिन सर ये प्रूव दैट कैसे करें? ये प्रूव दैट कैसे करें? कैसे किया था हमने? जब हम क्या बताए थे दो ट्रायंगल को सिमिलर, तब आ गया था। तो चलो सर सिमिलर बता दें ना, क्या बता दें? सिमिलर। तो चलो सिमिलर बता देंगे तो शो दैट आ जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि सर सिमिलर कैसे बताएं? हाँ तो बताओ सिमिलर कैसे? AR 5 AP है, AS 5 AQ है, तो इन सबके हिसाब से दो ट्रायंगल हमने सिलेक्ट कर लिए, ऊपर का और नीचे। चलो सिमिलर बताते हैं। बताओ पहली टेस्ट कौन सी है? ए। बताओ इन ट्रायंगल PQ एंड ट्रायंगल AS है। बताओ एक एंगल A किससे इक्वल है? A से। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अब बताओ दूसरा P और R इक्वल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? अल्टरनेट एंगल्स इन ऐसा बोल सकते क्या? पैरेलल। यानी ना P R से इक्वल है ना Q S से इक्वल है, यानी हम A टेस्ट लगा नहीं सकते। तो सर एक टेस्ट से थोड़ी अटका है अपना। A नहीं लगी तो कौन सी? SSS। बताओ तीन साइड के रेशियो है क्या आपके पास? बना सकते हो। कैसे? देखो उन्होंने आपको कुछ दिया है। AR इक्वल टू क्या दिया? 5 और AS इक्वल टू क्या दिया? 5 दिया ना उन्होंने? नहीं दिया क्या? तो रेशियो हम बना लेंगे ना। बताओ रेशियो कैसे बना सकते हैं? AR ऊपर रहने दो, AP ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो? डिवाइड। तो बताओ बता कितना? 5। AP मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में ना। AS रहने दो, AQ ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो? डिवाइड। तो बचा कितना? 5। बताओ रेशियो की वैल्यू सेम है कि नहीं? तो बताओ दोनों रेशियो सेम हुई कि नहीं? कौन से? AR बाय AP और AS बाय AQ। इन दोनों रेशियो की वैल्यू कितनी है? 5। ये दोनों रेशियो क्या हो गए? सेम। सर दो ट्रायंगल अगर आपको सिमिलर बताने, माना कि ये टेस्ट नहीं लगती, एंगल एक इक्वल है, दूसरा नहीं पता, तो आप हमें बहका रहे SSS टेस्ट लगाने के लिए बोल रहे हैं। SSS के लिए कितने रेशियो चाहिए इक्वल? रेशियो कितने इक्वल है? 2। तीसरा रेशियो दिया है क्या उन्होंने? याद रखना अच्छे से, ये जो उन्होंने दिया है ना वो दिया नहीं है, ये शो दैट है। नहीं तो इसकी भी वैल्यू 5 जाती है। SR बाय PQ क्या बचा? 5। लेकिन ये शो दैट है, वो दिया नहीं है। गिवन में सिर्फ ये 2 चाहिए, इतना गिवन है। तो इसका मतलब कितने रेशियो इक्वल है? 2 ही रेशियो इक्वल है, यानी SSS लगती नहीं। तो सर और एक टेस्ट है, कौन सी? बताओ SS के लिए कितने रेशियो इक्वल चाहिए? 2। जम गया सर, 2 रेशियो इक्वल है। और बता और क्या इक्वल चाहिए? बीच का एंगल। एंगल मत बोलना, बीच का एंगल, उन दोनों साइड के बीच का एंगल। बताओ 2 रेशियो इक्वल है ना? हाँ बोलो। इन ट्रायंगल PQ एंड AS एंगल इक्वल है, और बताओ 2 रेशियो इक्वल है कि नहीं? कौन से? AR बाय AP और AS बाय AP। फ्रॉम 2, इसको फ्रॉम 2 नहीं लेंगे, इसी को बन लेते हैं फ्रॉम 1। अब आप बताओ रेशियो, एक एंगल इक्वल है और 2 साइड के रेशियो इक्वल है, तो कौन सी टेस्ट लगती है? ऐसे। गड़बड़ मत करो। ये बताओ एंगल दोनों साइड के बराबर बीच का है क्या? कौन सी साइड की बताओ? AR नोट करो इधर, AR ये वाली साइड। और कौन सी? AS ना? हाँ सर। तो बताओ इनके बीच का एंगल है कि ये वाला ही? PAQ। एंगल कौन सा इक्वल बताया? बताओ। PAQ ये वाला ना? और कौन सा? SCR यानी ये वाला। चलो साइड भी बता दो। AR और AS मैंने नोट कर ली। और कौन सी? AP और कौन सी? AQ। बताओ 2 साइड और बराबर बीच का एंगल आपने बताया क्या? क्योंकि और एंगल है वो बीच का ही है ना, और यही 2 साइड के रेशियो है ना,
और एंगल बराबर दो साइड के क्या है, बीच में है ना, बराबर। यानी दो रेशियो इक्वल और एक एंगल उनके बीच का, इसका मतलब ट्रायंगल का होगा सिमिलर। और ट्रायंगल के सिमिलर के नाम तो हमेशा लिखने पड़ेंगे। पहला नाम कैसा भी लिखो, कैसा लिखा मैंने, पी क्यू मान के चलो। तो दूसरा नाम कैसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन सी टेस्ट लगी रे, बाय एसएस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बताओ थोड़ी देर पहले कौन सी टेस्ट लगी थी इसी प्रॉब्लम में, ए, क्योंकि इसमें एंगल बता सकते थे हम, क्योंकि वो लाइन पैरेलल थी, अल्टरनेट एंगल थे। अब अल्टरनेट एंगल हम बता नहीं सकते, लेकिन हमने किसका सपोर्ट लिया, ऐसे ऐसे। हमें दो बातें दी थी, उससे हमने तुरंत रेशियो बनाए। उन्होंने रेशियो नहीं दिए थे, रेशियो हमने बनाए। उन्होंने दिया था ए आर इक्वल टू 5 हमने रेशियो बनाया, ए आर को एपी को इधर लेके आया तो बचा 5। एपी मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करेगा ना, और मल्टीप्लाई करा तो क्या करेगा, डिवाइड। बताओ वैल्यू कितनी है, 5। इसकी भी 5 उसकी भी 5, तो दोनों रेशियो क्या होगा, सेम। तो दो रेशियो हमने इक्वल बताया, उन्होंने दिया था उसी से बनाया हमने। तो बताओ दो रेशियो इक्वल एंगल इक्वल बाय एसएस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। पहले का नाम पीक्यू है, दूसरे का नाम क्या होगा, किसकी हेल्प ली जाए, पहले किसकी हेल्प लेते, एंगल। एक कोई एंगल हेल्प कर रहा है क्या तुम्हें, एंगल पी किससे इक्वल है, नहीं पता, पता नहीं। क्यू किससे इक्वल है, नहीं पता। ए किससे इक्वल है, नहीं पता, नहीं पता, पता। ये ए से इक्वल है, इसका ये लास्ट में तो इसका भी एक आ रहा है। बच्चे कितने लेटर अभी, बताओ दो लेटर कौन से, यस और आर। या तो यस आर होगा या फिर आर एस। कभी भी दो नाम लिखना ट्रायंगल के, कितने नाम लिखना, दो, और दो में से एक को फाइनल करना, वो भी सोच समझ के फाइनल करना। ए तो फाइनल कर लिया ना, बस आर एस है, यस आर, इसमें से कंफ्यूजन है, आर एस भी लिखना एस आर भी लिखना, कोई तो भी एक फाइनल करना। कैसे, एंगल का तो सपोर्ट ले चुके सर, अब हम हेल्प किसकी लेंगे, साइड। किसकी, साइड। चलो बताओ साइड बताओ, पीक्यू की पहले ऊपर का नाम चेक कर रहे हैं, पीक्यू की एस आर। बताओ है क्या पीक्यू की एस आर कहीं पे रेशियो नहीं है सर, जाने दो। क्यूए की आर ए, बताओ है क्या क्यूए की आर ए, क्यूए की कौन चाहिए, क्यूए की आर ए है क्या, नहीं है। पीए की ऐसे, पीए तो है सर लेकिन ये से नहीं सर, ये नाम मैच में हो रहा है। कौन सा नाम लिखो भाई, आर एस से देखो बस, चलो चेक करो फिर से। पी क्यू का आर एस सर है ही नहीं, जानिए। क्यूए का ऐसे, क्यूए और ऐसे मैच कर रहा है। तीसरा पीए और आर ए है क्या, दोनों रेशियो क्या कर रहे हैं, मैच। ऊपर जो रेशियो बनाए वो मैच करनी चाहिए। इसका मतलब पी क्यू ये ट्रायंगल किससे सिमिलर है, आर ए से। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है बाय एसएस टेस्ट, तो बताओ साइड्स क्या होती है, पहली पी क्यू, दूसरी क्यूए और ऐसे, और तीसरी पी और रीजन सी एस एस। बताओ इनकी वैल्यू आपको पहले से ही पता है, बताओ पी क्यू बाय आर एस की वैल्यू पता है क्या तुम्हें, सर नहीं पता ना, इसकी नहीं पता, लेकिन क्यूए बाय एसी की पता है ना, सर उसकी भी नहीं पता। क्यूए बाय एसी कहाँ पता है, वो तो एस बाय ए क्यू है, ये तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया। क्यूए बाय ऐसे नहीं पता, ये कौन है, ऐसे बाय। एक काम करो, क्यूए की वैल्यू पुट करो या एस की वैल्यू पुट, जैसा थोड़ी देर पहले किया। बताओ क्या है एस की वैल्यू, इसकी वैल्यू, एसी की वैल्यू क्या। एक काम करो, इनको पहले लेके नाम उल्टा पुल्टा कर दो। क्यूए का ए क्यू, ऐसे का एस, पीए का आर ए का। अब करो, अब ये एस आर का भी क्या कर दो, ये आर एस का क्या कर दो, यस। चलो बताओ, अब ये लिखा, बताओ ए क्यू की वैल्यू की एस की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या है, ए क्यू जैसा है, बताओ एस की वैल्यू क्या है, 5 ए क्यू। एपी जैसा है वैसे, बताओ ए आर की वैल्यू क्या है, ए आर की वैल्यू। अब बताओ ए क्यू बोलो कितना है आंसर, ए क्यू बाय एस आर। ए क्यू कट गया, वो भी कट गया, लिखो, और फिर क्या क्रॉस आ गया आंसर। आप चाहते ना तो आप ये रेशियो की वैल्यू भी लिख सकते थे, ये रेशियो है ए क्यू बाय ए एस, और ये क्या है ए एस बाई। तो ऐसी केस में क्या करना, आप एक काम करो, ये दो ट्रायंगल के रेशियो लिखते समय काम करो,
आपने इसको ऊपर लिखा और इसको कहाँ लिखा? आप इसके नाम ऊपर लिख दो और इसके नाम नीचे, तो किसी भी ट्रायंगल के ऊपर लिख सकते हो। थोड़ा रेशो को देखा मैंने, तो ए आर ऊपर है, ए एस ऊपर है, ए आर ए एस ऊपर, इसके नाम ऊपर है और इसके नाम नीचे, तो इसको ऊपर लिखो और इसको नीचे लिखो। तो इसको मैं दूसरी तरह से भी बता सकता हूँ। देखो अभी और कर बोलो, कौन सा ट्रायंगल इक्वल है, सिमिलर है? ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर ट्रायंगल आर एस ए, कोइंसिडेंस बाय एस एस टेस्ट ऑफ सिमिलर। लिखा? यहां से आगे का फिर से बता, मैं क्या कर रहा हूं अभी बताया क्या? मैं इसके नाम पर लिख रहा हूं, आर एस ऊपर पी क्यू नीचे, एस ए ऊपर क्यू ए नीचे, और आर ए ऊपर और पी ए सी एस। आर एस को मैं एस आर लिख देता हूँ, पी क्यू एस आर। ए एस को क्या लिख सकते हैं? क्यू ए को, आर ए को, पी ए को, उल्टा पुल्टा लिखा। और चलो बताओ, इसको कुछ नहीं, लेकिन आप अच्छे से देखो, ए एस बाय पी क्यू है कि नहीं आपके पास? ए एस बाय पी क्यू कितना है? 5। देखो इसकी जगह 5। और ए आर बाय ए पी, बताओ ए आर बाय ए पी है कि नहीं? कितना है उसकी वैल्यू? देखिए इसकी भी वैल्यू 5। अब क्या करो, एस आर बाय पी क्यू इक्वल टू एच 5 लिखो, और एस आर इक्वल टू पी क्यू ने डिवाइड किया है तो पी क्यू क्या करेगा उधर? बताओ हो गया कि नहीं? शो दैट हो गया, शो दैट। ऐसा यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल को ऊपर, इसको नीचे, और यहाँ पे मैंने रेशो की वैल्यू पुट की, रेशो की वैल्यू पुट की 5। यहाँ पे मैंने रेशो की वैल्यू पुट नहीं की, मैंने एएस की वैल्यू पुट की। क्या है एएस की वैल्यू? 5। एएस की वैल्यू क्या पुट की? 5। यहाँ पे मैंने एआर की वैल्यू पुट की 5, एआर की वैल्यू 5 थी ना। बाद में अपने आप कट गए, 1/5 आ गया, और उसके बाद आ गया। और वहां पे सिर्फ यहाँ पे क्या टेक्निक इसकी, वो साइड की वैल्यू पुट की, और यहाँ पे साइड की वैल्यू नहीं पुट की, एक्चुअली रेशो की वैल्यू पुट की। इस रेशो की वैल्यू कितनी है? 5। देखो रेशो की वैल्यू 5 है, यहाँ पे दोनों वैल्यू है, साइड की भी वैल्यू है और रेशो की भी। साइड एएस की वैल्यू क्या है? साइड एएस की वैल्यू 5, और रेशो की वैल्यू कितनी है? 5। अब तुम कौन से भी कंसेप्ट से जाओ, या तो साइड की वैल्यू पुट करो तो ऐसे होगा, और रेशो की वैल्यू पुट करोगे तो ऐसे। लेकिन ये रेशो में एक दिक्कत है। कौन सी? ये रेशो कैसे पता है क्या? रेशो में एएस ऊपर है और ए क्यू नीचे, एएस ऊपर है और ए क्यू नीचे, इसलिए मैंने इस ट्रायंगल के नाम ऊपर लिखे और इस ट्रायंगल के नाम नीचे, क्योंकि उसमें एएस ऊपर था, इसलिए मैंने इसके ऊपर लिखे और इसके नीचे, तब बराबर वो रेशो आया उसकी वैल्यू। तो आपको सब पता होना चाहिए, इसलिए बताया। एग्जाम में तो आप किसी भी एक मेथड से करो, बस आपको इसमें ये बात बतानी थी मुझे। मैंने सेम क्वेश्चन रिपीट लेने का कारण ये था कि इसमें सिमिलर बताया हमने कौन सी टेस्ट से, ऐसे, और थोड़ी देर पहले इसको किससे बताया था? ए से। यहाँ पे क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहाँ पे पी क्यू और आर एस पैरेलल दिया नहीं है, तो कौन सी टेस्ट से बताया? ऐसे। और दो साइड के रेशियो हमने खुद बनाए। कैसे बनाए ये समझाने के लिए कहा। ऐसे करो, रेशियो बनते, रेशियो इक्वल हो जाते, फिर वो ऐसे ऐसे बताओ। ठीक है, कर दे पॉज। कौन सा प्रॉब्लम है ये? क्वेश्चन नंबर 6। पिछले प्रॉब्लम जैसा ही, बस नाम बदल गए, लेकिन इसमें शो दैट नहीं है। पिछले प्रॉब्लम में शो दैट ISR इसके 5 ऐसा दिया था ना, इसमें वैल्यू दी है, 3 साइड की वैल्यू दी और चौथी साइड की वैल्यू निकालनी है। तो ये कंसेप्ट किसके लिए रहता है? साइड वाला कंसेप्ट, चाहे वैल्यू निकालने हो या शो दैट। अब इस प्रॉब्लम, पिछले प्रॉब्लम में शो दैट था, इस प्रॉब्लम में वैल्यू, लेकिन कंसेप्ट तो यही है। और ये आएगा बीपीटी अपने, इसमें नहीं एंगल बाइसेक्टर नहीं, 3 लाइन पैरेलल नहीं आएगा, किससे? सिमिलर से। लेकिन सर सिमिलर तो दिए नहीं, तो हमें बताने पड़ेंगे, तो उसके लिए 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे ना। तो 2 ट्रायंगल हमने सिलेक्ट किए, कौन से? ओबी दिया है 15, ये 20 दिया और ये 6 दिया, और ये पूछा है ओडी कितनी है, तो इन्हीं से कौन से ट्रायंगल बनते, ऊपर का और नीचे का, उसके अलग फिगर बनाना है ना। और लिखो इन ट्रायंगल CDO और इन ट्रायंगल APO, 2 एंगल। कौन सी टेस्ट है सिमिलर बताने की?
ए के सबसे ज्यादा काम किया, बताओ कौन सा एंगल इक्वल है? बताओ ओ का नाम क्या है? नीचे वाले ओ का, बताओ रीजन। और कौन सा एंगल इक्वल है? बोलो बोलो। एंगल सी किससे इक्वल है? क्यों रे? सी का पूरा नाम बताओ, और ए का पूरा नाम, रीजन। अल्टरनेट बराबर है। अब आप बताओ, पैरेलल लाइन दी है ना, तभी हम बताओ अल्टरनेट एंगल बता। तीसरा भी इक्वल है, कौन? डी हो गया, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, हो गया। तो बताओ दो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। पहले ट्रायंगल का नाम सीओडी लिख दूं, दूसरे का नाम बताओ क्या? सोच समझ, कोइंसिडेंस ए। बताओ पहले का, बताओ सी की हेल्प किसकी लेना? हाँ, एंगल की। बताओ एंगल सी किससे इक्वल है? पहले ये सी पहले दिए, पहले ओ किससे इक्वल है? डी किससे? हो गया दो ट्रायंगल सिमिलर। तो साइड्स क्या हो जाती है? सीओ की, ओडी की, और तीसरी सीडी की। रीजन बताओ, सीओ कितनी है? एओ कितनी है? तो नहीं पता ना, नहीं पता, नहीं पता। ओडी पता है सर? नहीं पता। ओबी 15, सीडी एबी। बताओ अब किसको ले, अब किसको लिया जाए? इन रेशो में से किसको लिया जाए? दूसरा रेशो और तीसरा रेशो। क्या करे? क्रॉस ओडी इंटू 15 इंटू, बताओ 20 ने क्या किया है? तो 20 से क्या करो? कटिंग वटिंग हो रही क्या? कौन कर रहा है? 5 3 और कौन कर रहा है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये 3 है, 6 है, नीचे कौन है? 4। 2 2 2, 3 3 9/2 कितना होता है? बोलो, यानी बताओ ओडी कितनी है? यही आपका आंसर। क्या यूनिट, क्या सेंटीमीटर दिया है क्या? नहीं तो क्या लिखना? बताओ पिछले प्रॉब्लम में शो दैट, इस प्रॉब्लम में वैल्यू निकालना था। वैल्यू निकाली ना हमने, जो जो आपको पता है वो सब पुट करो, वैल्यू बोलो या शो दैट बोलो, सब मिल जाता है। बस ट्रायंगल सिमिलर। और ये दो आज के प्रॉब्लम ऐसे थे कि ट्रायंगल सिमिलर दिए, इवन नाम भी नहीं दिया था। हमने दो ट्रायंगल के खुद नाम सिलेक्ट किए कि कौन से दो बताए भाई। वो कैसे? वो टेक्निक से किए हमने कि इंफॉर्मेशन जिसकी दी है, जिन साइड की इंफॉर्मेशन दी है उन्हीं साइड से क्या बनाया हमने? ट्रायंगल। और ऊपर और नीचे हमने अपने मन से उनको सिमिलर बता भी दिया, वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट एंगल, हो गया। तो ट्रायंगल सिमिलर 8 से साइड्स लिख दी, प्रोपोर्शन में CSST वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। ज्योमेट्री सिंपल है, बस उसको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, सेल्फ प्रैक्टिस। अब ये मेरे पढ़ाने से आपको समझ तो गया, याद नहीं रहेगा, लेकिन याद रखने के लिए आपको ज्यादा खुद करके दिखना पड़ेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा अरे जम गया। देखो ये आज का तीसरा प्रॉब्लम है, पहले दो के बाद तीसरा आपको थोड़ा और सिंपल लगाऊंगा। पहले दो पढ़ने के बाद ये कैसे लगाऊंगा? थोड़ा सिंपल, जल्दी समझ में आ गया। ऐसा ही होता है जब हम खुद प्रैक्टिस करते तो वही प्रैक्टिस करने से नेक्स्ट टाइम अपने को ज्यादा सिंपल लगता है, ऐसा। ओके,